Hello, friends. This is Harshi Bhatia, and today I'm going to teach you how can you score 100% in your exams. Tip number 1. First thing you have to do is pay attention in the class. Whatever is taught in the class has to be paid proper attention. The reason is that teachers use their knowledge and give you extra examples that are not in your textbook. So, when you are busy talking with your friends or not paying attention, or you're physically present in the class, but mentally you are thinking about something, you lose those examples because वो examples आपको याद ही नहीं रहते. जब मैम अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज से उन एग्जाम्पल्स को आपको समझाती है तब आप रिटन नोट्स लेकर उन्हें लिख नहीं देते एंड दिस इज द रीजन वेयर यू लूज ऑन योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और योर फिल इन द ब्लैंक्स एंड यू आर नॉट एबल टू स्कोर वेल. सेकेंड, बी रेगुलर इन क्लास. क्लास में रेगुलर जाइए. बी फोकस्ड ऑल्सो. फोकस रहने का मतलब है कि जो टीचर जब पढ़ा रही है तो आपका ध्यान टीचर क्या कह रही है उसके ऊपर होना चाहिए. द रीज़न इज़ दैट कि जब आपका ध्यान जब टीचर पढ़ा रही है उसके ऊपर होता है तो आप इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहते, अपने नोट्स प्रॉपर लिखते हैं. थर्ड, even for some reason, if you're absent, call your friend, check out what is done in the different subjects, and take the notes and write it down. Third, always have friends who have aspirations in their life, who want to become something. नॉर्मली क्या होता है, अगर हम 40% या 30% होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे ही होते हैं. तो क्या होता है, स्कूल के बाद जब हम उनसे बात करते हैं क्या कर रहा है यार, मैं तो पिक्चर देख रहा हूँ यार, मैं तो घूम रहा हूँ, मैं बाहर खेल रहा हूँ, उनका फोकस बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं होता. तो अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको भी डाइवर्ट कर देते हैं और कहते हैं इतना पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है. कभी भी आप टॉपर्स के साथ बैठ के देखिए एंड यू विल सी दैट दीज टॉपर्स आर ऑलवेज फोकस्ड. वो रेगुलर अपना काम करते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरी बुक्स भी पढ़ते हैं, और अगर एक्स्ट्रा ना भी पढ़ें तब भी वो अप टू डेट रहते हैं अपनी नोटबुक्स में, रीडिंग वर्क में, और रेगुलर स्टडीज़ करते हैं. फोर्थ, जो मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बोला है, अपने नोट्स बहुत नीटली लिखा करो. क्या होता है, हम जो नोट्स बनाते हैं वही गलत होते हैं या उनकी स्पेलिंग्स ही गलत होती है. सो इफ़ यू हैव नोट्स जिसमें आपकी स्पेलिंग्स गलत हैं या आपने गलत ही लिखा हुआ है, सो नेचुरली जो अब आप गलत लिखेंगे सो यू विल राइट wrong and you will learn wrong, so you're not going to score in exams. The most important tip is raise hands when the teacher is teaching. डरना क्यों है, हाथ उठाओ और टीचर को बोलो टीचर मुझे समझ नहीं आया है, एंड आस्क द टीचर टू एक्सप्लेन यू अगैन एंड अगैन इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. अगर कोई टॉपिक आपको टीचर से बिल्कुल भी समझ नहीं आया, सीक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल. जाओ, और एजुकेटेड लोग हैं जो उस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, गो, बढ़ो आगे, जाओ और उनसे अपनी हेल्प लो. वो आपको श्योर हेल्प करेंगे और आपके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे. नहीं तो यूट्यूब, गूगल, कहीं से भी आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं. यू कैन इवन रिक्वेस्ट द टीचर कि प्लीज़ कैन आई कम इन द स्टाफ रूम, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. If you are sincere, if you are disciplined, and if you pay attention in the class, the teacher will never say you no, because teacher खुद चाहती हैं कि उनके यहाँ से जो बच्चे निकले वो बहुत सक्सेसफुल हों, क्योंकि टीचर्स का काम ही यही होता है. अच्छे टीचर्स अपने बच्चों को हमेशा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि बोर्डम, मोनोटोनस लाइफ. क्या होता है, जब हम स्कूल जाते हैं एक ही रूटीन होता है, सुबह गए, फिर आए, फिर अपना होमवर्क करा, फिर ट्यूशन गया या एक्स्ट्रा स्टडी करी, और फिजिकल प्लेइंग टाइम पर हम टीवी देख लेते हैं और कुछ भी ऐसा फ्रेश एयर में जाकर बाहर नहीं करते, जिसके वजह से बोर्डम पैदा होता है. देखिए, फिजिकल हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी. हमेशा रेगुलरिटी, एटलीस्ट 1 आवर ऑफ एनी फिजिकल गेम आउटसाइड बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए या हमारे लिए भी. 1 आवर जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी भी हमें सपोर्ट करती है पढ़ने के लिए, और हमें उससे बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है. ऐसे फ्रेंड्स के साथ टच में रहिए जो हमेशा अच्छा स्कोर करते हैं और आपके स्मॉल गोल्स और बिगर गोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. यू शुड हैव अ गोल एवरी डे. यू शुड हैव
चार्ट दैट इज रेडी, जिसमें आपका पर डे का गोल लिखा है एंड स्ट्रिक्ट टू इट, देखना आपका वो कंप्लीट होता है। इन केस फॉर वन रीजन वो छूट भी जाता है, उस दिन आप वो गोल नहीं कंप्लीट कर पाते, शॉर्ट टर्म गोल, कोशिश करिए, नहीं होता है कुछ रीजन से, इट्स ओके, उसको उसी वीक के अंदर खत्म कर लीजिए, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कुछ कुछ एक्साइटिंग करते रहिए, स्कूल में ध्यान दीजिए, रिवीजन पेपर सॉल्व कीजिए, मैम जितना भी रिवीजन कराती है इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करिए। जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको 1 महीना पहले ही बार-बार रिवाइज़ करके, स्पेशली उसमें जो वोकैब्युलरी आती है, सबसे पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए। समझने के बाद उसकी जो वोकैब्युलरी है, उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम आंसर्स लिखते हैं, हमें हिंदी में तो सब कुछ बहुत अच्छे से याद रहता है, लेकिन वो जो वोकैब्युलरी वर्ड्स हैं हम वो नहीं लिख पाते और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें उस टाइम पर याद आ जाएँगे, उस टाइम पर हमें याद नहीं आने वाले हैं। वोकैब्युलरी वर्ड्स जो होते हैं वो हमें पहले से बार-बार प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। वी हैव टू प्रैक्टिस देम अगेन एंड अगेन। अगर हम उसे प्रैक्टिस करते हैं बार-बार, तब जाकर वो हमें उस दिन क्लिक होते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। रिटन करके चेक करिए, हमेशा चेक करिए रिटन करके। पेपर रिटन में है, राइट? आप ओरल कैसे बोल सकते हैं, आपको रिटन करना ही पड़ेगा। अगर पेपर रिटन है तो आपको रिटन में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आलस मत कीजिए। एक दिन में अगर साल भर की रिटन की प्रैक्टिस नहीं है तो हाथ उस टाइम 3 घंटे इतनी फटाफट नहीं चलेंगे, हैंडराइटिंग गंदी आएगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, एंड दिस इज द रीजन यू लूज योर मार्क्स। सो वो अच्छे दोस्त बनाइए जो अच्छा पढ़ते हैं, क्लास में मन लगाइए, रिविजन पेपर्स करिए, रीडिंग को इग्नोर मत करिए। क्या होता है अगर आप लाउडली रीड करते हैं तो रीड करने से आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल अच्छा रहता है, और कई बार जब आप अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं आती, बिकॉज इफ यू हैव रेड अ लॉट, इफ यू हैव रेड करेक्ट इंग्लिश, if you have given time on reading the entire chapter again and again, again and again, मैं देखती हूँ बहुत बार बच्चे जो होते हैं वो सब नोटबुक पर स्टक कर लेते हैं। हाँ, आपको उसमें से नोट्स बनाने हैं, टेक आउट द नोट्स, हाइलाइटर यूज करो, शॉर्ट पॉइंट्स में सब कुछ बनाओ, बिकॉज उस दिन इतना टाइम नहीं होगा, चाहे आप टेक्स्ट बुक में ही हाईलाइट कर लो। पढ़ने का तरीका आपका खुद का कोई भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको लगता है हाइलाइट करने से मैं एंड में कुछ भी मिस नहीं करूँगा, अच्छे से हाइलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, लेकिन रीडिंग बहुत अच्छे से करिए, बिकॉज़ जब आप अपने ओन वर्ड्स में सेंटेंसेस लिखते हैं, हम जब पेपर्स चेक करते हैं, आई डोंट नो व्हाट किड्स राइट, व्हाट दे वांट टू राइट, क्या लिखते हैं उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, तो टीचर आपको मार्क्स नहीं दे पाती है। टाइम पर कंप्लीट करना भी एक स्किल है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस और लर्निंग नहीं करी है, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर। उस दिन आपको लगेगा कि पेपर लेंदी है, पेपर लेंदी नहीं है, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है। आप लिख के देखिए, आपको उस टाइम पे क्लिक ही नहीं होगा, क्योंकि आपने उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी हुई। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पेरेंट्स को स्पेशली उनके नोटबुक्स अप टू डेट रखिए, नीट रखिए, कोई भी रिविजन वर्क मिस ना हुआ हो, और रेगुलर देखो, ऐसा कुछ टाइम बनाओ जो रेगुलर सस्टेन हो सके। जीवन भर लंबे लंबे गोल्स कि मैं 6-6 घंटे पढ़ूंगा, पॉसिबल नहीं होता। एजुकेशनल चैनल्स देखिए, क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे अच्छे एजुकेशनल चैनल्स देखते हैं, या आजकल तो कुकू एफएम है, या कुछ भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेंट वाली चीज़ें सुनते हैं, तो उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो कोई भी चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उनकी जो स्किल्स होती हैं बहुत अच्छी हो जाती हैं, तो उनका कम टाइम में कोर्स हो जाता है। इंग्लिश को अपनी एनहांस करके रखिए, हिंदी अपनी एनहांस करिए, अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश ही, मानो आप ग्रेड 3 में हो और आपकी इंग्लिश ग्रेड 7th की है, तो आपको बहुत आसान लगेगा अपना चैप्टर, और आपको लगेगा शायद मैं इसे 10 मिनट में कर लूँगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मानो कि मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ और मुझसे पूछे कि बैट की स्पेलिंग बताओ, एंड आई विल से BAT बैट। कैट की स्पेलिंग बताओ, CAT कैट। शायद मुझे डर भी नहीं लगेगा बैट और कैट की स्पेलिंग बोलने में। क्यों? क्योंकि ये कितना ईज़ी है। पर क्या उस टाइम पर ये ईज़ी था? जब आप टॉडलर्स थे, आपको ABCD सिखाया जा रहा था। सोचो ज़रा, जब आपको ABCD सिखाया जा रहा था तो क्या आपको BAT बैट स्पेलिंग लर्न करने में दिक्कत नहीं हो रही थी? बहुत दिक्कत हो रही थी। आज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आज आपको लगता है ये तो बहुत ईज़ी है, मैं तो 4th ग्रेड में हूँ। जब आप अपने लेवल से ऊपर का लेवल पढ़ लेते हो, मानो इंग्लिश का जो आपका करिकुलम है, उससे आपकी नॉलेज हाई हो जाती है वोकैब्युलरी की, तो ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल, बिल्कुल किडिश चैप्टर्स लगते हैं। सेम इज़ विथ मैथ्स, अगर आप मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ये चैप्टर्स बहुत ईज़ी लगते हैं।
एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अभी भी अगर आपको डिटेलिंग में मुझसे बात करनी है, बुक द पर्सनल सेशंस विथ मी एंड सी how you can grow each day, how you can do better each day, and you can reach better goals every day. This is Harshi Bhatia. Coming online and offline will bring best of the workshops for you, and you can listen to them. You can talk to me personally. You can book my workshops and get in touch with me. I have been working since 20 years and I'm experienced enough to help you out and your kids to reach their best. Take care. Bye bye and join me soon.